आज का नया टॉपिक आपका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, देखो वर्गमूल क्या होता है, एक ही संख्या का दो बार लगातार मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आपको क्या होता है वर्गमूल, क्या कहलाता है वर्ग। ठीक है, जैसे एक का वर्ग क्या होता है एक, दो का वर्ग क्या होता है चार, तीन का वर्ग क्या होता है नौ, चार का छः, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का आपका 64 होता है, नौ का आपका 81 होता है और 10 का आपका क्या होता है 100। ठीक है, अब इनमें देखना क्या है मेन चीज बात कि देखो एक के वर्ग के पीछे क्या इकाई अंक आता है, तो एक आता है। ठीक है, दो के वर्ग के पीछे क्या आता है आपका चार, तीन के वर्ग के पीछे हमेशा क्या इकाई अंक आता है आपका नौ, चार के पीछे हमेशा क्या आता है छः। ठीक है, पाँच के पीछे हमेशा क्या है पाँच, छः के पीछे छः, सात के पीछे नौ, आठ के पीछे चार और नौ के पीछे एक और 10 के पीछे आपका हमेशा क्या आता है जीरो। ठीक है, अब यहाँ रख भी सकते हो आप, एक और नौ के पीछे हमेशा क्या आता है आपका एक, क्या आता है एक, तो एक दो और आठ के वर्ग के पीछे हमेशा क्या इकाई अंक आता है आपका चार, तीन और सात के पीछे क्या आता है आपका नौ, चार और छः के पीछे क्या आता है छः, पाँच के पीछे पाँच और जीरो के पीछे हमेशा क्या आता है आपका जीरो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप करोगे क्या, ठीक है सबसे पहले करोगे क्या, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये 1024 किसका वर्गमूल है, 1024 किसका वर्गमूल है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको वर्गमूल, जल्दी से जल्दी आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, चार देखो चार के इकाई, चार किसके इकाई अंक के पीछे आता है, तो किसके पीछे आता है आपका दो और आठ के पीछे, किसके पीछे आता है दो और आठ के पीछे। ठीक है, सब अब इसके बाद क्या करोगे आप, देखो वर्गमूल में आपके कितने के बनते हैं दो दो फैक्टर, और घनमूल में आपके कितने बनते हैं तीन तीन के फैक्टर। अब देखो दो वर्गमूल याद खत्म हो गया, दो के फैक्टर बन गए। ठीक है, तो दो आप खत्म, अब बचा क्या आपका 10, क्या बचा 10 को बीच में रख दो। ठीक है, अब ये 10 देखो किन दो वर्गों के बीच में आता है 10, तो देखो किसके बीच में आ रहा है तीन और चार के बीच में, किसके बीच में आ रहा है तीन और चार के नहीं बीच में। अगर तीन और चार के बीच में आएगा तो क्या लेंगे तीन, चार और पाँच के बीच में आएगा तो चार, पाँच और छः के बीच में आएगा तो क्या लेंगे पाँच। ठीक है, छोटा लेते हैं, अगर सात और आठ के बीच में आएगा तो क्या सात, नौ और 10 के बीच में आएगा तो नौ। ठीक है, क्लियर इतना। अब तो किसके बीच में आ रहा है तीन और चार के बीच में क्या लेंगे तीन, तो इन दोनों क्या क्या रख देंगे तीन तीन। अब आपको पता पड़ गया या तो ये 32 का होगा या किसका होगा 38, किसका होगा 38 का। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप निकालो इसको, इसको निकाल सकते हो आप देखो क्या नाम है ये 32 आ गया। आप देखो 10 किन दो वर्गों के बीच में था तीन और चार, तो तीन का वर्ग क्या है 9 और चार का कितना आपका 16। अब क्या करेंगे इसके बाद इन दोनों का अंतर निकालेंगे, देखो 9 में से 10 के कितने बचेंगे 1, 16 में 10 के कितने बचेंगे 6। तो अब देखो जिसका अंतर कम, छोटा वाला अंतर तो छोटा वाला उत्तर, बड़े वाले का अंतर कम तो बड़ा वाला उत्तर। ठीक है, बड़ा वाले का अंतर कम तो बड़ा वाला उत्तर। अब देखो किसका अंतर कम है छोटे वाले का, तो इसका आंसर क्या होगा छोटा वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 32 का वर्गमूल क्या हो जाएगा तुम्हारा 1024, क्या है 1024। और लेके चल सकते हो आप, और लेके, ठीक है और ले सकते, ठीक है जैसे जैसे मैंने आपको दिया 1521, मैंने दिया किसी को आपको 1521। ठीक है, 1521 का क्या निकालना है आपको वर्गमूल, क्या निकालना है वर्गमूल। ठीक है, सबसे पहले क्या इकाई क्या है इसके इकाई की, तो एक के हमेशा देखो एक किसकी किन दो वर्गों पीछे आता है आपका 1 और 9, तो यार क्या लिखेंगे 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 के पीछे आता है। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको, स्क्वायर रूट में कितने के फैक्टर बनते हैं दो के, तो दो आपके ये खत्म हो गए। अब बचा क्या आपका 15, यहाँ रख लो। ठीक है, अब ये देखो 15 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो मतलब किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है तीन और चार के, किसके बीच में आ रहा है तीन और चार के बीच में। तो क्या लोग बताओ, मैंने बताया था अभी छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं तीन और चार के बीच में तीन लेंगे, पाँच और छः के बीच में आए तो पाँच लेते हैं, और छः और सात के बीच में आए तो हमेशा क्या लेते हैं छः लेंगे। ठीक है, छोटा लेते हैं। अब देखो क्या है छोटा, इसमें तीन और चार के बीच क्या लेंगे तीन तीन, क्या लेंगे तीन और तीन। अब आपको पता पड़ गया कि 31 का होगा या 39 का। ठीक है, अब इसको सही निकालने के लिए क्या करोगे, इसको देखोगे 15 किन दो वर्गों के बीच में आता है, बताओ इसमें जल्दी, किन दो वर्गों के बीच में आपका, तो देखो किसके बीच में तीन और किसके चार के, तीन का वर्ग क्या होता है 9 और चार का क्या होता है 16। अब आपको सिर्फ अंतर निकालना है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है आपका 6, और इन दोनों का अंतर कितना है आपका 1, कितना अंतर है 1। ठीक है, तो जिसका अंतर कम वही उसका आंसर हो जाएगा। देखो किसका अंतर कम, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला उत्तर, अगर छोटे वाले का अंतर कम होता है तो छोटा वाला उत्तर। क्लियर हो गया। ठीक है,
तो इसका आंसर 39 आ गया, किसका 1521। ठीक है, तो आपके लिए मैं दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन, एक आप निकालो 1444, एक निकालो आप 304, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ठीक है, चलो।